बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी डालूंगी। आप मक्खन या देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं 2 कप दूध जो मैंने लिया था, फुल फैट मैंने दूध लिया है, वो डाल दूंगी। मैंने उबला हुआ दूध लिया है, आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही मैं 2 कप चीनी डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद इसे मैं हिलाती जाऊंगी। जब तक चीनी रिजॉल्व नहीं होती तब तक मैं चम्मच को हिलाती जाऊंगी। जिस कप में हम चाय पीते हैं इसी कप से मैंने सारी चीजों की मेजरमेंट कर ली थी। इस रेसिपी में बहुत ही कम चीजें इस्तेमाल होती है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चम्मच हम हिलाते जाएंगे, चीनी हमारी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप मेरी वीडियो के साथ रहें, मैं आपको बताऊंगी। चीनी हमारी रिजॉल्व हो गई है। अब हम इसमें खोया डालेंगे। 150 ग्राम मैंने खोया लिया था। ये मेरा होममेड खोया है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। चम्मच की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे। एंड पे आके मैंने हैंड बीटर का इस्तेमाल किया था ताकि इसमें खोए के लम्स ना रह जाए। ये देख सकते हैं खोया हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम जो क्रश किया हुआ खोपरा लिया था वो डाल देंगे। 4 कप मैंने खोपरा लिया था। गिरी को मैंने ब्राउन वाले हिस्से के साथ ही चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। मुझे इसका कलर ये अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसी तरह इसको इस्तेमाल किया है। आप इसका जो ब्राउन वाला हिस्सा वो उतार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप चॉप कर लें, आपकी बर्फी व्हाइट में बनेगी। आप उसमें कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे इसका ओरिजिनल कलर अच्छा लगता था, इसलिए मैंने इसी तरह बर्फी बनाई है। इसमें मैंने कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं करना। इसको मैंने इस तरह हिलाते जाना है जब तक इसके अंदर से जो शुगर मिल्क है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है। इसके साथ ही 1.5 टेबलस्पून मैंने दोबारा से घी लिया था जो मैं आम इस्तेमाल करती हूँ घर में, वो डाला है और मिक्स कर रही हूँ। उस वक्त तक मैं मिक्स करूंगी जब तक ये इकट्ठा होना ना शुरू हो जाए। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे तो ये हमारी बर्फी रेडी हो जाएगी। इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। तो हमारा बैटर जो है वो स्मूथ होना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप। अब हम एक पैन लेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने घी डाल लिया था। ब्रश की मदद से मैंने पैन में घी लगा लिया है। अब सारा बैटर मैं इसमें डाल दूंगी और चम्मच की मदद से इसे सेट कर लूंगी। तो मेरा पैन थोड़ा सा बड़ा है, आप छोटा भी ले सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी स्पेस इसलिए छोड़ दी है कि बर्फी के जो पीस है मुझे थोड़े से थिक चाहिए। हर तरह से मैंने सेट कर लिया। अब इसे थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसके पीस कर लूंगी। पीस आप अपनी मर्जी से ज़्यादा बड़े या छोटे रख सकते हैं। तो मुझे यही साइज़ पसंद है, अच्छा लगता है, तो मैं यही साइज़ में काटूंगी। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं पीस इसके। तो इसे हम पीस करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। तो ठंडा हो गया। अब इसे हम निकालेंगे किसी भी चम्मच की मदद से। मेरे पास ये पिज्जे वाला चम्मच था तो मैंने इसके साथ निकाला है। तो निकाल के मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। तो कोकोनट बर्फी हमारी रेडी हो गई है। तो आप मेरी रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।